Hello, dear students. Welcome back to the GDC classes. So, dear students, आप किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करिए, रिजल्ट आपको जेडीसी देगा। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे रिजल्ट सिर्फ हाईलाइट नहीं होते हैं, यहां एक हैबिट है रिजल्ट प्रोड्यूस करना। आप जीपैट की बात करिए, नाइपर की बात करिए, फार्मासिस्ट की बात करिए, डीआई की बात करिए, आपको हर जगह जेडीसी का परचम लहराता हुआ मिलेगा। और वो परचम हमारे होनहार बच्चों की वजह से होता है। आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं मिस नीलम प्रजापति, हु हैव सिक्योर्ड द 5th रैंक इन द एमपी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। सो नीमा, आपकी ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे आपने किया, ग्रेजुएशन आपका कहाँ से हुआ और कब से आपने अपने आप को प्रिपरेशन में इन्वॉल्व कराया, थोड़ा वहां से जानकारी करते हैं पहले। सर एक्चुअली बीफॉर्म में मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं जीपैट करूँ या फिर नाइपर करूँ। मीन्स मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो फार्मेसी में फील्ड में है। फिर मैंने स्कॉलरशिप के बेसिस पर हो रहा था मेरा कॉलेज में सिलेक्शन। तो उसके लालच में कि मेरे पैसे नहीं लगेंगे तो मैंने बीफॉर्म में एडमिशन ले लिया। के बाद में हुआ है कि यहाँ पे जो सागर यूनिवर्सिटी है वहाँ से प्रखर नेमा सर और अर्पणा पुरोहित मैम वो हम्म। लोग हम लोग को टीच करने के लिए आए। फिर उन लोगों ने बताया कि जीपैट होता है, उसमें ऐसा होता है, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। इंफॉर्मेशन हमको मिली, फिर पता चला कि उसमें देखा उसके बारे में। स्कॉलर जितनी स्कॉलरशिप मिल रही है तो यदि मैं इसके बाद इंडस्ट्री ज्वाइन करती हूँ तो वहां पे 8-10 हजार से ही शुरुआत होगी। तो मैंने सोचा इससे अच्छा है कि यदि मैं जीपैट नाइपर करके कर लेती हूँ तो एम फॉर्म भी हो जाएगा, साथ में मेरा पैकेज भी अच्छा जाएगा। तो उसके बाद में फिर मेरे फ्रेंड्स थे जो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, फिर हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया। तो हम दोनों लोगों ने जीडीसी ज्वाइन कर लिया। शिखा मैम से मेरी बात हुई थी फर्स्ट टाइम कोचिंग के रिगार्डिंग। तो हम लोगों ने जीडीसी ज्वाइन किया, फिर जीपैट के लिए मीन्स रिकॉर्ड तोड़ मेहनत की। फिर नाइपर का भी किया और उसमें ज्वाइन हुए हम लोग जीडीसी से। जीपैट टाइम पे आपने ही हम लोगों को पढ़ाया था, और जहाँ पे भी बीच बीच में कमी होती थी तो आप लोग मुझे मोटिवेट करते जाया करते। मीन्स हर क्लास में ऐसा नहीं होता था कि एक भी क्लास ऐसे ही आए पढ़ाया अपना काम किया चले गए। हर क्लास में एक नई चीज, एक नया मोटिवेशन, एक नया तरीका। अच्छा, ये चीज भी होती है तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है यदि जीपैट नहीं होता है तो ये भी चीजें होती है। तो हम लोगों ने जीपैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर हम दोनों ने जीपैट किया, फिर नाइपर का भी हो गया। उसके बाद में फिर ऐसा था मैंने इंटर्नशिप की डॉक्टर रेड्डी से। हम्म। लेकिन मैंने बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से थी। और मिस वहाँ पे भी कंपटीशन हुआ था, एक डेस्टिनेशन ऑफ डॉक्टर रेड्डीज करके। हम्म। तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली, मीन्स ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लगी थी हमारे ग्रुप की। तो उसके लिए भी मैं मेरी फ्रेंड्स की थैंकफुल हूँ क्योंकि वो ग्रुप वाइज हुआ था। फिर अब वहाँ पे वो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में था तो मुझे थोड़ी कम चीजें आती थी। तो फिर मेरी जो फ्रेंड थी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से तो उसने आगे ज्वाइन किया। फिर मेरे फैमिली में भी थोड़ा इशू जा रहा था कि हैदराबाद में थी मैं, तो डिस्टेंस ज्यादा था और वहाँ पे अकेले थी तो प्रॉब्लम होती, तो मैंने वहाँ पे फिर कंटिन्यू नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि अभी वैकेंसी निकली है, मेरे फ्रेंड ने ही मुझे बोला अरविंद साहू, उसने ही मुझे बोला कि चलो अपन इसकी भी प्रिपरेशन करते हैं। तो हम लोगों ने फिर फार्मासिस्ट की साथ में प्रिपरेशन की और फिर मेरा इसमें भी हो गया। तो उसके बीच में मैंने प्रिपरेशन करने के बाद जब रिजल्ट में टाइम लगता है तो मैंने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था कि जब तक फ्री बैठने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत अर्निंग होगा। तो मैंने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था। नहीं, बढ़िया। एक कहते हैं ना कि जब हम एक कंसिस्टेंट वे में चलते हैं ना, तो हमें रिजल्ट भी हर जगह हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ हमारा एक फ्यूचर ग्रोथ भी होता रहता है, क्योंकि हम जब यस सर। प्लान्ड वे में चलते हैं। और जेडीसी वही करता है, आपको एक यस सर। स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग और एक सारे गाइडेंस के साथ, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं ना जेडीसी एक परिवार है। और मैं उस चीज़ यस को सर। हमेशा मैटर करता है मेरे लिए कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ एक टीचर के रूप में नहीं, एक गाइड के रूप में, मेंटोर के रूप में, बड़े भाई के रूप में उनको हर सही रास्ता दिखाऊं कि जो उनके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। और आप जैसे यस बच्चे जब सर। उसको फॉलो करते हो और करके दिखाते हो तो बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ,
मेरे बच्चे सही डायरेक्शन में हैं, एक अच्छे वे में जा रहे हैं और वो चीज़ों को अच्छा कर रहे हैं। अब ये एमपी फार्मासिस्ट की बात करता हूँ। पढ़ा तो आपने यस सब सर। कुछ था, जीपैट में नाइपर में यस सारी चीज़ें सर। आपने कर रखी थी। एक यस सर। एग्ज़ाम आया और थोड़ा सा जल्दी ही था, मतलब क्योंकि फॉर्म भरने के बाद 2 महीने में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल गया। तो यहाँ पे जो एक सुपरफिशियल रिवीजन सारी चीज़ें करनी थी, जेडीसी का यस पैटर्न सर। आपको पता था। और एक चीज कंफर्म है कि जेडीसी में हम हमेशा कहते हैं कि सिलेबस हम 100% करके देंगे आपके एग्जाम से पहले, और वो सारी यस सर। चीजें हम उसको कंपाइल कराते हैं। तो वो जो यस टाइम सर। था उसमें कैसे अपनी जर्नी को आपने प्लान किया, कि आप पढ़ाई कैसे करते थे, टेस्ट कैसे दिया, क्या उस चीज के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, कैसे किया? तो एक्चुअली मोस्टली चीजें थी, तो जब जीपैट की प्रिपरेशन की थी तो वो कवर ही हो चुकी थी। मुझे क्या करना था, सारी चीजों का बस रिवीजन करना था। एक्चुअली हुआ ये था कि जीपैट में सारा तो पढ़ ही लिया था। बस हुआ ये था कि 2 साल का जो मैंने बायोटेक्नोलॉजी लिया तो सारी चीजें मैं भूल चुकी थी, फिजिक्स का, फिलोसफी का। और मीन्स ऐसा कुछ भी याद तो नहीं था मुझे। फिर पढ़ने का आया तो मैंने आपका बैच ज्वाइन किया। फिर सारा एक बार आप हम लोगों को पढ़ा तो चुके ही थे। फिर उसके बाद में श्रीकांत सर ने क्लासेस ली, उसमें मोटिवेट भी करते थे और वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे भी। और उनका ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, कि कोलॉजी है तो कोलॉजी कोलॉजी पढ़ाती है। कोलॉजी के साथ साथ में वो हर चीज को कोरिलेट कर देते थे। तो मेडिकेम को भी वहां पे ले आते थे, और कुगनोसी का भी कुछ होता था तो वहां पे ले आते थे, सुटिक्स का भी। उस एक क्लास में मल्टीपल सब्जेक्ट्स निपट जाते थे हमारे। तो क्लासेस तो मैं करती थी, और साथ में मेरा माइनर, मैंने बायोटेक्नोलॉजी लिया तो मोस्टली माइनर तो मेरे वहां से हो गए थे कवर। फिर जो बचते थे तो सबसे पहले जो क्लासेस लगी थी तो उसमें सारे कवर हो गए थे। अब थोड़ा सा मेजर का बच रहा था, तो मीन्स हम लोग का ये नहीं था कि नहीं जो सिर्फ क्लास में पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ना है, या फिर उतना ही सफिशियंट है। क्लास के अलावा भी हम लोग का शेड्यूल चलता था कि क्लास तो डेली अटेंड करनी ही है। साथ में जो जो चीजें हैं कि एक्स्ट्रा है कि उतना तो नहीं हो पाता है। और जो सर ने वीकली हम लोग के यूट्यूब पे क्लासेस ली है कि पूरा 19 आवर्स की वीडियो है, 6 आवर की वीडियो है, उनको भी हम लोगों ने किया। और एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया कि मंडे टू आपका संडे तक है तो उसका क्या रहेगा। तो वो शेड्यूल बनाया और उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया। और जो फ्री टाइम रहता था तो हम लोग 2-3 दोस्त लोग थे तो डिस्कस कर लेते थे। और फ्री तो 1 मिनट भी नहीं बैठे थे। चलिए। और मुझे लगता है कि वो जो आपने एक एक मिनट की आपने कीमत समझी, एक एक मिनट को आपने यूटिलाइज किया, और उसी वजह से शायद आज आपका ये रिजल्ट है। और वो कंसिस्टेंसी और वो रेगुलरिटी का आपको ये रिजल्ट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे आने वाले समय में रिजल्ट आएंगे, क्योंकि नीमा उनमें से नहीं है जो एक जगह आके रुक जाए जब तक हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं आएगा। क्योंकि ये जर्नी है और इसमें हमें यस सीखते सर। चलना है और आगे बढ़ते चलना है ना। यस सर। तो आपके इस रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही नाम रोशन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच यस। नीमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेलकम सर।